हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज आप देख रहे हो मैगी से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि आज है सखत। तो बच्चों के मन की सारी बातें हर मम्मियों को माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए ही रखा जाता है। तो बस आज मैं भी स्टार्ट हो गई हूँ। क्योंकि आज उनका मूड है, भैया हमें मैगी खाना है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं खिला देती हूँ। तो बस मैगी मैंने रख दी और उनको सिंपल वाली खाना है। वार्निंग दी गई है मम्मा को कि मम्मा अगर आपने टमाटर और ओनियन डाला ना तो देख लेना। मैंने कहा भैया मैं तो डर गई इनकी धमकी से। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पर देखिए मैंने मैगी मसाला भी निकाल लिया है और इसी को मैं डालूँगी और इन लोगों को खिलाने वाली हूँ बना के नॉर्मल वाली मैगी। तो जब ये छोटे थे ना तो यही वाली नॉर्मल टाइप की मैगी खाते थे, तो इनको ना वही आता था। तो मैं अब बड़े होने पे तो मैं वेजीज़ वगैरह ऐड कर देती हूँ, लेकिन आज तो मुझे वार्न किया गया है। तो आज तो भैया मम्मी तो पूरी नतमस्तक है कि भैया आज तो इनकी ही सुननी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। क्योंकि आज इनके लिए तो व्रत रखा है, इनको तो हम निराश कर नहीं सकते, इनको तो डांट भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कह सकते आज तो यहाँ देखिए मैंने साड़ी वगैरह वेट कर लिया था और जैसे ही वॉशरूम से निकली ना हेयर वॉश किया था ना तो इतनी ठंडी सी लग रही थी और पूजा भी करनी थी मॉर्निंग की। तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा धूप निकली है आज, ये तो शुक्र है भगवान का कि धूप निकली थी और हेयर तो वॉश करना ही था क्योंकि व्रत था। तो आप सबको सकट व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज देखिए आप भगवान देख रहे हो, इतनी अच्छी धूप निकली है ना कि आंखें भी नहीं खुल रही हैं और क्या ही कहना है इस धूप का। लेकिन आप बाल देख रहे हो किस तरह के हो गए हैं और ना सर्दियों में इतना रफ रफ से हो जाता है। तो वही बस मैं यहाँ पर जो है ना नेचुरल तरीके से अपने बालों को ट्राई करने आई हूँ और जितनी जल्दी सूख जाए उतना अच्छा है। और आज मैंने ये साड़ी वेयर की हुई है, तो बताइएगा कैसी लग रही है साड़ी। और क्या होता है ना कि व्रत के दिन तो ना कुछ अभी खाना पीना नहीं है, शाम तक तो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना है और देखते हैं कब क्या कैसे होगा। आपके यहाँ पर व्रत कैसे रखते हैं तो बताना ज़रूर। और मेरे यहाँ पर तो ये होता है कि ना जैसे कि शाम तक व्रत रहेगा और फिर तारों को अर्घ दे के हम लोग कुछ भी खा सकते हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर किस तरह से रहता है बताइएगा ज़रूर। और आज इतनी धूप अच्छी लग रही है ना कि मैं बता नहीं सकती, और इतना अच्छा धूप का मतलब नज़ारा ही क्या ही कहना, और ठंड भी बहुत है। तो सर हेयर वॉश करने के बाद लगता है कि हाँ इतनी ठंड में तो भाई भैया धूप में बैठा जाए और थोड़ी बहुत धूप ली जाए। तो अभी पूजा पाठ करना है, अभी बस कुछ नहीं, बस सिंपल सी मैंने बिंदी लगा ली है। अभी कोई मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो होता है ना नॉर्मल मेकअप जो कहते हैं डेली रूटीन, और कुछ नहीं मैं ज़्यादा कर दी तो वो भी नहीं हुआ है। और अभी बस करेंगे, पहले थोड़ा सा धूप में गरम गरम हो जाए एकदम। वो जैसे बाहर निकलो ना वॉशरूम से तो तुरंत लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा धूप वूप मिल जाए। और देखिए यहाँ मिस इंडिया की बाइक खड़ी हुई है और मैं यहाँ धूप किस तरह से ले रही हूँ। बहुत बढ़िया धूप आ रही है, इतनी अच्छी लग रही है ना कि सो जाऊँ। तो रेडी हो गए हैं और बाल भी सुलझ गए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से अब मैं करने जा रही हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करनी है फटाफट से। और साड़ी कैसी लग रही है आप बताइएगा। अच्छा, जिस दिन वॉश करते हैं उस दिन के इतने अच्छे हेयर हो रहे होते हैं ना, और सब जगह आपको ना कपड़े की दिखाई देंगे। क्योंकि तो गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई हूँ अंदर किचन में, और किचन में आने के बाद मैं फटाफट से जो पूजा की मेरे को तैयारी करनी है। आज बनाने हैं मुझे तिल के लड्डू। तो अक्सर सबके घर पर ही तिल का मतलब भोग लगाया जाता है, तिल से कुछ ना कुछ आइटम प्रिपेयर करके और भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो सबसे बेस्ट होता है तिल के लड्डू बनाना। क्योंकि तिल को सबसे पहले हमें फ्राई करना होता है, मतलब सौटे करना होता है, और विदाउट आपको कुछ भी नहीं डालना होता है और बहुत टाइम लगता है इस प्रोसेस में। तो मैंने सोचा कि लाओ भाई अब फ्री हुई हूँ, थोड़ा सा पूजा पाठ हो गई, हेयर भी थोड़े से सूख गए थे, तो मैंने कहा अब जा रही हूँ किचन में जाके। और वैसे भी कहा जाता है कि जो हम लेडीज़ें होती है ना, किचन में आप कभी भी जाना तो अपने खुले बाल एकदम से मतलब नहा धो के जैसे वाले होते हैं ना वो लेके कभी नहीं जाना चाहिए, मतलब अच्छा नहीं मानते हैं, और बाल बंधे ही होने चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने ना शुगर अलग से मंगवा ली थी,
क्योंकि मुझे लड्डू बनाने थे। और जो घर की शुगर होती है, आप जानते हो सकता है भाई, जितने भी हाउस हेल्पर होते पता नहीं कैसे हाथ से वो छू ले, और व्रत वगैरह में तो मुझे शुद्ध चाहिए होता है। तो वही मैंने तिल भी मंगवाए थे, तो मैंने सोचा कि लाओ शुगर भी मंगवा लेते हैं, पता नहीं घर की कैसी हो और ठीक नहीं होता। तो जैसे पूजा पाठ होते हैं ना, उसमें मतलब कुछ नया ही ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। घर का ना आपका कुछ पता नहीं है, हम पूछें कि अपनी हाउस हेल्पर से कि भाई दीदी ये ठीक है, वो कह देंगे हाँ, और पता नहीं वो ठीक है कि नहीं, कहीं उसमें झूठे सच्चे हाथ लग गए हों, गलती से लग गए हों तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने देखिए वाइट वाले तिल आ गए हैं, और इनमें ना एक भी कुछ कंकर टाइप का नहीं था। तिल आए हुए हैं, वैसे तो वो बहुत साफ़ है, मार्केट से आए हैं तो साफ़ ही होते हैं। और इनको फिर भी ना मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं कोई मतलब इक्का दुक्का टाइप का हो जाए तो उसको हम निकाल देंगे, और वो सब देख रही हूँ। और देखते के साथ साथ ना मैं ये भी देख रही थी कि ना जैसे हम लोगों के यहाँ खेती टाइप होता है ना, तो वहाँ पे भी तिल होते थे, मगर इतने गंदे तिल, माना कि वो बहुत प्योर होते थे, मगर भाई इतने गंदे होते थे ना, उन्हें 10 बार तो धोने के बाद इतना ज़्यादा उसमें से मतलब मिट्टी वगैरह निकलता था, तब जाके वो कहीं वाइट होते थे। पहले धो उसे, फिर सुखाओ, फिर मतलब अक्सर तो मैं यही करती थी, लेकिन इस बार खेती से मतलब नहीं आए हुए हैं तिल। आते भी कैसे, हम लोग जाना ही नहीं हुआ, इतनी ठंड पड़ रही है तो गए ही नहीं, घर बांधा जाते तो वहाँ से लेकर आते, तो नहीं ला पाई। और इसलिए मैं जो मार्केट से मैंने थोड़े ही मंगवाए, क्योंकि अगर गई तो वहाँ होंगे तो फिर मैं ले आऊँगी अपने घर के लिए। और तिल वगैरह खाना खैर गर्मी में तो बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि सर्दी के लिए बहुत अच्छा है, इसका जो नेचर होता है ना तिल का, वो गर्म होता है। तो बच्चों को ज़रूर खिलाने चाहिए तिल के लड्डू वगैरह, या तिल की गजक हो गई, और या फिर चिक्की टाइप भी बहुत आने लगी हैं, उस टाइप से वो खिला सकते हो। देख रहे हो कितना प्योर वाइट है। और बस अब मैंने इसको डाल दिया पैन में, और इसको आप मतलब सौटे करेंगे, मगर ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो गैस का फ्लेम है ना, वो बहुत ज़्यादा ही स्लो में रखना है, स्लो में ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। और अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी के चक्कर में हाई करके फटाफट हो जाए, तो ऐसी वाली बड़ी वाली, इसे कहते हैं बिग मिस्टेक, वो मत करिएगा। क्योंकि ना फिर आपका जो फ्लेवर निकल कर आएगा ना तिल का, इतना अच्छा आएगा ना, तो आप कहोगे अरे यार ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए ऐसा कुछ मत करना, फ्लेम कम कर देना, टाइम लगता है। और यहाँ देख रहे हो मेरा दूध भी बॉईल हो चुका है, लेकिन अभी तिल का प्रोसेस अभी मतलब कंटिन्यू है, वो कहीं थमा नहीं है। क्योंकि उसको बहुत धीरे धीरे मुझे मतलब चलाना पड़ रहा है, और हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो अगर जहाँ आपकी मिस्टेक हुई, जहाँ आपने सोचा कि अरे हो जाएगा, वहीं बस सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सौटे कर रही हूँ, और फटाफट तो क्या, मैं कुछ ही नहीं कर सकती, कहते ना कि जैसे जैसे गैस चलेगी मतलब उसी हिसाब से कुक होगा, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा। और अगर ज़्यादा मैंने जल्दबाजी दिखानी है ना, तो बस हो ही जाना है काम। और जिस तरह हम लोग सत्यनारायण भगवान की पंजूरी मतलब वो करते हैं ना, भूंजते हैं, उसी तरह से आपको ये तिल को भी मतलब भूंजना होता है। ये अपना भी ब्राउनिश ब्राउनिश से होने लगेंगे, लेकिन बहुत टाइम लगता है, कम से कम आधा पौना घंटा लग गया था, क्योंकि होले होले वाला काम हो रहा था ना, इसलिए तो वो टाइम लगता ही है। होले होले में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल ही जाता, पता नहीं चलता कहाँ गया टाइम। और आप देख रहे होंगे कि बहुत चलाना पड़ रहा है। और मेन दिक्कत क्या है ना, खड़े होकर ये प्रोसेस करना पड़ता है। और मेरा रहता है कि मेरा जितना भी पूजा पाठ का होता है ना, जो भी वर्क होता है, कोशिश करती हूँ कि पूजा पाठ का मतलब खाना अगर जैसे खाना वगैरह का भोग लगना है वो, और या अगर इस तरह से कोई प्रसाद का भोग लगना है, तो मैं अपने स्वयं के हाथों से बना के लगाऊँ। भले हाउस हेल्पर कितना भी हो, लेकिन होता है ना, अपनी बात ही अलग होती है। मैं बस यहाँ पर ना वेट कर रही हूँ कि कितनी जल्दी ये हो जाए, और जितनी जल्दी ये होगा उतने मेरे लिए आसानी हो जाएगी। और बस सोच रही हूँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, टाइम तो ऐसे निकलता जा रहा है। और पता है आज कुछ खाना पीना भी नहीं ना, तो इतना तेज़ प्यास, और लग रहा है कि हाँ कुछ मिल जाए। मेरा क्या रहता है ना, मेरे को ना अगर मैं नमक वगैरह नहीं लेती हूँ किसी भी दिन, तो मेरे को ना बहुत दिक्कत हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है और बीपी डाउन चला गया है। तो ऐसे नींद सी आती रहती, चक्कर टाइप का होता रहता है। लेकिन क्या ही करना है, प्रसाद वगैरह तो भोग का तो मुझे खुद ही स्वयं बनाना होगा, और सेल्फ सर्विस ही होती है भाई, भोग में तो मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ। क्योंकि भाई कुछ भरोसा मेरा क्या है ना, एकदम से आप बिलीव भी नहीं कर सकते हो। और मेन क्या है ना, उनसे मैं बनवा भी लेती, बना देती दीदी, लेकिन उनके यहाँ पे सकट का व्रत नहीं किया जाता है, तो उन्हें ज़्यादा पता भी नहीं है, तो वो कभी इस तरह से नहीं करती हैं। हर किसी का अपना अपना मतलब रिचुअल्स होता है, सब अपने अपने रिचुअल्स को निभाते हैं।
तो मेरे मायके में तो क्या होता है ना कि ऐसे तिलकुट करके मतलब बना देते हैं, तिल का मतलब कुछ भी प्रसाद वाला आइटम, और फिर ना उसको बकरा टाइप बनाया जाता है, उसको ना कट कर आते हैं। तो मैं और भाई बचपन में बहुत कट करते थे, मगर ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ससुराल के थोड़े से नियम थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, तो वो भी हमें फॉलो करने होते हैं। नियमों को ध्यान रखते रखते हम भाई करते हैं वो सारे काम। और यहाँ पर बच्चों को ना बॉर्नविटा वाला दूध देना था, तो मैंने कहा कि चलो शायद ये सो जाए, लेकिन आजकल के बच्चों को तो नींद ही नहीं आती। उनके बदले मुझे बहुत नींद आ रही थी आज के दिन, क्योंकि ना ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा था और ऐसा नशे नशे वाली आंखें हो रही थी ना कि बस कोई कह दे कि सो जा तो बस सो ही जाऊँ। लेकिन कहते हैं ना, जिस दिन व्रत वगैरह होता है उस दिन आपको सोना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए नहीं लेटना चाहिए, और भले आप आराम कर लो एक वो ठीक है, लेकिन ऐसे सोना नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं फटाफट से बच्चों को दूध रेडी कर रही हूँ और उनको बॉर्नविटा वाला दूध पिलाने वाली हूँ। हाँ, तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ बच्चों का बॉर्नविटा वाला दूध, तीनों को बना के रेडी कर दूँगी। और दो रिद्धि सिद्धि तो ग्लासेस में लेती हैं, मगर मिष्टी को हमें देना पड़ता है बॉटल में। अभी वो सिपर में, मतलब उस तरह जो होता है ना निप्पल वाला, बॉटल में नहीं देती, सिपर में उसको दे देती हूँ, तो वो ना दूध को जूस के जैसे मतलब सिप करके पी लेती है। तीनों के ग्लास, दोनों के ग्लासेस आ गए, उनमें मैं उसको छान कर दूंगी। कि बच्चों को ना क्या है ना, मेरे जैसे आदत है, अगर दूध में मलाई आ जाए कुछ आ जाए ना तो मुझे वॉमिट हो जाता है। तो वैसे सेम आदत मेरे तीनों बेटियों को भी है, अगर कुछ उस तरह आ जाता है ना तो वो वॉमिट करने को तैयार रहती। तो इसलिए हम लोग उसको मतलब छान कर देते कि कुछ भी ना आए, जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ मिस्टी की भी सिपर मैंने फिल कर दी है, और बस इन तीनों को दूंगी। अपना लेटेंगे चाहे बैठेंगे, टीवी देख रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, जैसा इनका मन होगा उस हिसाब से अपना मैनेज करेंगे। और यहाँ मैंने सिपर टाइट कर दिया है और बस फटाफट से इसको दे दूँगी। और देने के बाद ना मैं फिर से इसमें लग गई थी, क्योंकि ये तो होके नहीं दे रहा था, इतना मतलब टाइम लेता है ना। और बस अब हल्का सा देखिए आपको ब्राउनिश ब्राउनिश दिखने लगा होगा, तो बहुत देर में जाके थोड़ा सा ब्राउनिश हुआ है। तो अब इसको हम और करेंगे, तब तक आप म्यूज़िक भी सुनते जाइए। ऑलमोस्ट अब जा कर के ये तिल हो गए हैं, तो मैंने इनको ना उस पैन पे से निकाल देना। आप लोग भी निकाल देना, क्योंकि वो गर्म रहता है ना, तो नीचे से लगने का थोड़ा सा डर रहता है। तो मैंने निकाल के प्लेट में रख दिया है, और जब तक ये ठंडे होंगे बाकी के मैं प्रोसेस अपने कर लेती हूँ। तो मेरा मूड था इस बार ना थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देती हूँ, तो बच्चे भी खा लेंगे, दोनों काम हो जाएंगे, तिल भी पहुँच जाएगा और ड्राई फ्रूट का भी फ्लेवर उनको मिल जाएगा। तो यहाँ काजू रखे थे, मैंने कहा काजू सबसे बेस्ट है, पता भी नहीं चलेगा। और कोई चीज़ डालो ना थोड़ा सा ना वो कलर चेंज हो जाएगा तिल का, और काजू डालने से ना आप पीनट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन पीनट्स से ज़्यादा बेस्ट काजू रहेगा, उसका फ्लेवर अलग ही आ जाता है। तो मैंने काजू ऐड करके बनाया था, और जब सब लोगों को प्रसाद में देना, सब लोग ऐड, तो बहुत अच्छा टेस्ट है। और आप लोग भी बना के देखना, बहुत सच में बहुत अच्छा टेस्ट था। मैं अपने आप से कह रही हूँ, बिलीव मी कि वाकई में बहुत अच्छा टेस्ट था। बस आपका शुगर वगैरह एक एक मतलब होता है ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड हो तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग बहुत नहीं करते, मैं हिसाब से ऐड करती, क्योंकि मीठा हम लोग बहुत अवॉइड करते, नहीं खाते, हम लोग खाते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, पसंद ही नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने काजू को ले लिया, उसको भी मैंने पाउडर टाइप बना दिया है, और मिक्सर में चला दियोगे ना तो पाउडर टाइप से बन जाएगा। और फिर आपको, मेरे पास जो शुगर थी उसका भी मैंने बूरा रेडी किया, उससे भी पाउडर बना दिया, तो उसको भी पाउडर में चेंज कर लिया। और तिल को भी हम लोग मिक्सर में चला देंगे तो पाउडर टाइप का बन जाएगा। इन तीनों को लेके बस आपको घी डाल के और तुरंत लड्डू बांध देना है। और जो जिस भी शेप के आप लड्डू बानो, तो मेरे पास ना शेपर भी था, मैंने मंगाए थे, तो मैंने कहा चलो आज यूज़ करते हैं। और न्यू शेपर रखे हुए थे, अभी तक मतलब खोला ही नहीं था, तो बस याद था कि हाँ उसको मतलब कोरियर को खोलना है, पैकेट खोल के रखना है, तो वही मैंने कहा खोल देती हूँ और देखते हैं। और शुगर को भी मैं फटाफट से मिक्स करके पूरा रेडी कर देती हूँ इसका।
जैसे मैं इस सब को ना मिक्स कर रही थी, तो इस स्पैचुला से मिक्स कर रही थी, उससे नहीं हो रहा था। मैंने कहा ट्राई करती हूँ, ना हाथ मेरे ख़राब हो। सब लोग अपने हाथों से बचते हैं ना, तो ये लगता है कि हाथ क्यों मतलब गंदे करें और गंदे मतलब मिक्स करने में क्या है ना, हाथों में लग जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक आप देसी जुगाड़ नहीं करते हो ना, तो आपका कुछ हो भी नहीं सकता। तो भैया लीजिए, स्पैचुला रख दिया है, चम्मच वगैरह मैंने रख दिया। मैंने कहा लो भैया, आ जाओ भैया, देसी टाइप वाले बन जाओ। तो अपने हाथों को फटाफट से लिया और फिर उनको मिक्स करा, क्योंकि नहीं हो रहा था भाई, उस चीज़ से नहीं होता है। और जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा ना, तो आपके लड्डू प्रॉपर बन भी नहीं पाएंगे। तो इसमें जो ना इस तरह के जो लम्स पड़ जाते हैं ना, इनको आप खोलना है। ये जो इस तरह आप खोल दोगे ना सारे, तो फिर आपको घी मिक्स करना है बस, और कुछ नहीं करना। इसमें हम फटाफट से घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद अपने लड्डू बांधना स्टार्ट कर दीजिएगा, और इतने अच्छे लड्डू बनेंगे ना। तो अभी देखते हैं मैं शेपर से किस तरह से, मतलब शेपर को यूज़ करते हुए बांधूंगी। और ज़्यादा नहीं तो भोग के तो बनाने ही है मुझे, शेपर से बनाऊंगी, थोड़ा डिज़ाइनिंग हो जाएगा तो उससे बनाऊंगी। बाकी चाहे सिंपल खाने के लिए, मतलब भोग तो सारे ही चीज़ों का लगता है, जो बनता है पूरा प्रॉपर भोग के लिए जाएगा। लेकिन जैसे कुछ लड्डू होते हैं ना, जो मेन थाली में रखे जाते हैं, वो वाले मैं बहुत ही अलग से बना के रखूँगी। और देखते हैं, चलिए म्यूज़िक भी आप इंजॉय करते जाइए। तो यहाँ पर मैंने घी भी डाल दिया था, और घी तो शुद्ध वाला ही रहता है, घर वाला ही डाला है मैंने। और घी डालने के बाद ना अच्छे से उसको मतलब मिक्स करना है आपको, ताकि वो प्रॉपर हो जाए। खड़े इतना ज़्यादा मतलब मैं टायर्ड हो गई थी, तो मैंने कहा अब नीचे बैठ जाओ चुपचाप से। और नीचे बैठ के देखिए, अब मैं शेपर को मैंने निकाल लिया है। अब इसी से मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, और देखते हैं क्या बनता है। और फटाफट से मैं इसमें फिल करूँगी। और मेरे हाथ आप देख रहे हो, मैंने अभी वॉश नहीं किए थे। मैंने कहा कि एक साथ ही वॉश करेंगे और पहले बना लें लड्डू। तो इसमें मैं डालूँगी और फिर देखिएगा, और वाकई में एक कहते हैं ना, जादू हो जाता है। तो बस फटाफट से हम बनाएंगे लड्डू भगवान जी के लिए, और सकट माता को चढ़ाएंगे, और उनसे अपने बच्चों के लिए प्रेयर करेंगे कि भगवान मेरे बच्चों को, सभी के बच्चों की रक्षा करें, किसी के बच्चों को कुछ भी ना हो। और जो माएँ अभी जो मतलब जो बच्चे जो जिनके पास माँ नहीं है और जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उन दोनों की मनोकामना को पूर्ण करें। मैं तो यही सबसे मतलब कहूँगी, आप सभी भगवान जी से यही प्रेयर करिएगा, यही प्रार्थना करिएगा माता रानी से, सकट मैया से, कि सबकी गोदी भरें
और जिनके जो बच्चों के पास माँ नहीं है उनको ममता की छाया मिले, और जिनके पास बच्चे नहीं है उनकी गोद भरे। तो बोले सकट मैया की जय। और देखिए मेरे शेपर से लड्डू बनकर तैयार हो गए। अभी प्रॉपर नहीं बने हैं, लेकिन कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में एक दो हो ही जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ठीक बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जो भी है अभी मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से बने हैं। और ज़्यादा नहीं मैंने बनाऊँगी, क्योंकि ना जैसे कोई चीज़ आप थोड़ी बनाते हो, जैसे प्रसाद होता है, खैर प्रसाद का तो स्वाद ही अच्छा हो ही जाता है क्योंकि वो प्रसाद होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ आप बनाइए तो एक लिमिट में बनाइए। अगर आप अनलिमिटेड बनाते हो ना तो फिर वो खाई नहीं जाती है। और प्रसाद का तो सबको बाँटा भी जाएगा, तो भी मैंने उतना बनाया कि सबको बाँट भी दूँ और मैं खुद भी खा लूँ और परिवार को भी खिला दूँ और भोग भी लगा दूँ। उतनी क्वांटिटी का ही मैं इसको रेडी करूँगी। तो यहाँ मेरा शेपर देख के मेरे बच्चे आ गए हैं, कह रहे मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, इससे आइसक्रीम बना रहे हो, मम्मा आप इससे मोमोज बना रहे हो। मैंने कहा पता नहीं क्या बनेगा, मुझे खुद को भी नहीं पता है। तो मैंने गिनती के ये 1 2 3 4 ही बने हैं, और ये बना लिए थे जल्दी जल्दी। और बाकी क्या ना थोड़ा टाइम लग रहा था इसमें, तो मुझे लगा कि अरे यार अपना देसी जुगाड़ ही ठीक है, वही बनाती। और फिर मैंने फटाफट से अपने वही नॉर्मल पे आ गई। और यहाँ देखिए मेरे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। भोग के लिए थाली रेडी कर दी है, और अभी मैं इसको ले जाऊँगी पूजा में। तब तक मैं थोड़ा सा भैया मांग वांग भर लूँ और तैयार व्यार हो जाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।